अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल विच द वेक्टर दिस मेक्स विद वाई एक्सिस। पहली बात तो ये है, एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो वेक्टर्स होनी चाहिए, तब उनके बीच का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। इधर हमें एक वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन एक नहीं है। अगर क्वेश्चन को गौर से देखा जाए दूसरा वेक्टर भी है। वो कौन सा है? वो कोई एक यूनिट वेक्टर है। कौन सा यूनिट वेक्टर है? वाई एक्सिस वाला। देख लो एक बार फिर से। व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल विच द वेक्टर दिस मेक्स विद वाई एक्सिस। मतलब ये है, अगर ये वाई एक्सिस है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस है, यहां से एक वेक्टर बनी है अंडर रूट 2i प्लस जे प्लस के। ये वेक्टर इस वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस कोसाइन उस एंगल को हमने, कोसाइन ऑफ एंगल हमने वो एंगल हमने फाइंड करनी है जो ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बनाती है। मतलब ये है, जब ये जो वेक्टर है, तो ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है? फिर ये हमारे पास जो वेक्टर है ये वाई एक्सिस पे वो वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट भी 0 है और जेड कंपोनेंट भी 0 है। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब यहां पे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लेट करते हैं। लेट ए वेक्टर हमारे पास कौन सा है? अंडर रूट 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी कौन सा वेक्टर लेंगे? विद वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के साथ है। तो वाई एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर आएगा? वाई एक्सिस पे कौन सा वेक्टर आता है? ये वेक्टर आता है वाई एक्सिस पे जिसका z और x कंपोनेंट 0 हो, सिर्फ y कंपोनेंट जिसका मौजूद हो। अब इन दोनों के बीच एंगल हमने फाइंड करनी है। एंगल का हमें पता है, कोसाइन ऑफ एंगल। एंगल को हम कैसे फाइंड करते हैं? कोसाइन ऑफ एंगल हमें पता है एज, एक बार फिर से अगर लिख दूं मैं, ऐसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब अगर हमें कोसाइन थीटा फाइंड करनी है, कोसाइन ऑफ थीटा फाइंड करनी है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पे क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये हमने कहा। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है ए बी का, फिर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप अगर एक स्टेप लिख दे वेक्टर फॉर्म में लिख दे। इसका x कंपोनेंट है, इसका 0 है, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय, या ऐसे मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस क्या है, इधर जे बी 1 है, इधर बी 1 है, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इधर 1 है, इधर 0 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 0, ये क्या है? 1 आता है। ए डॉट बी का रिजल्ट हमारे पास 1 आ गया। अब फाइंड क्या करना है हमने? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए को फाइंड करेंगे। ए को फाइंड करने के लिए, ए की मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ए के कंपोनेंट्स पे स्क्वायर लेंगे। 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो क्या आता है? ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 1 अंडर रूट 4 ए मैग्नीट्यूड। एंड बी मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करना है? बी मैग्नीट्यूड बी के कंपोनेंट्स पे स्क्वायर, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर, क्या आता है? अंडर रूट 1 किसकी इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं देन cosine of theta between this vector and with y axis, जब ये वेक्टर y axis के साथ जो cosine theta बनाता है वो कौन सा है? a डॉट बी मेरे पास क्या है? a डॉट बी से मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो 1 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? 2 है, और b का मैग्नीट्यूड 1 है, तो कोसाइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2। इससे एमसीक्यूज भी बन सकता है, या ये स्टेटमेंट ही एमसीक्यूज है। व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल विच द वेक्टर दिस मेक्स विद वाई एक्सिस। ये एमसीक्यू है, ये सारा स्टेटमेंट ही एमसीक्यू है यहां से यहां तक। या मैं लिख सकता हूं इधर, अगर मैं लिख दूं एमसीक्यू को लिखना है मैंने, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल, या कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ थीटा,
cosine of angle which vector under root 2 I cap plus j cap plus k cap makes with y-axis ऑप्शंस में क्या लिखूंगा मैं? ऑप्शन ए 2b 1 divided by 2, c negative 2 and d negative 1 divided by 2। तो मेरे पास क्या आता है? पॉजिटिव 1 divided by 2। अब दूसरा है what is a force this acts through displacement this find the work done। फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, वर्क हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं वर्क डन का हमें पता है एज क्या, वर्क डन जो है उसका हम फार्मूला कैसे लिखते थे? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट एस। तो वर्क डन के लिए लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाइड कर लो इसके कंपोनेंट्स के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3 मल्टीप्लाइड, उसका 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो क्या आता है? वर्क डन जो है, वर्क डन जो हमारे पास आता है 4 प्लस 3 माइनस 1, वर्क डन 4, ये क्या आता है? 6 हमारे पास वर्क डन आता है। 2 2 4 3 पॉजिटिव नेगेटिव 1 इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले तो 6 हमारे पास क्या है? अगर वर्क डन के साथ मैथमेटिक्स में मैं क्या हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट्स लिख सकते हैं इसके साथ कितनी, क्योंकि ये पता नहीं है कितने जोल है, 1 यूनिट 1 जोल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। अब अगर इधर देखा जाए फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स दिस इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस। 2 पॉइंट्स है, मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई एक ये पॉइंट है और दूसरा ये है, इसको मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, तो 2 पोजीशन वेक्टर्स बन गए। और हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है? फाइंड द वर्क डन हमने फाइंड करनी है इस फोर्स की इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। जब ए से बी पे जो डिस्प्लेसमेंट, ए से बी की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, इस ये फोर्स तो हमारे पास गिवन है, ये है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट्स गिवन है कि ए और बी के दरमियान आपने डिस्प्लेसमेंट लेनी है। ए से बी की तरफ हमने पहले एक वेक्टर फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करेंगे, अगर देखा जाए ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड है और ये रिजल्टेंट ये तीसरा वेक्टर है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनता है वो ये पोजीशन वेक्टर बनता है। इन 2 वेक्टर्स का सम क्या आता है? इसकी इक्वल आता है। तो मैं लिख सकता हूं ए बी को पहले फाइंड करूंगा, सॉल्यूशन एज गिवन, आप लिख ले गिवन डेटा फोर्स 2 पॉइंट्स ये है, रिक्वायर्ड मैं लिख ले टू फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी। कैलकुलेशन में ये लिखना है, या फर्स्ट टू फाइंड ए बी, या एज बाय ट्रायंगल लॉ, या फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, या वी कैन राइट एज बाय ट्रायंगल लॉ, या हेड टू टेल रूल। क्या है? ओ बी जो वेक्टर है वो किसकी इक्वल है? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर की इक्वल है। अब ओ हमारे पास हमें ए बी चाहिए, ए बी को कैसे फाइंड करेंगे? ए बी को इस साइड पे छोड़ दो और ओ बी से क्या कर लो? माइनस कर लो ओ ए को। लेकिन ओ बी ओ ए तो हमारे पास नहीं है। इसके जो पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट है, ये हमारे पास ओ बी वेक्टर देता है, ये ओ बी वेक्टर देता है। ओ ए वेक्टर हमारे पास क्या बना है? ओ ए हमारे पास यहाँ पे है क्या? -2 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये ओ ए वेक्टर है। और ओ बी वेक्टर हमारे पास क्या है? 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये क्या है? दूसरा वेक्टर है। अब मैंने क्या करना है? ए बी फाइंड करना है। ए बी को कैसे फाइंड करेंगे? ए बी को फाइंड करने के लिए ओ बी के कंपोनेंट से ओ ए के सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओ बी के कंपोनेंट से ओ ए के वेक्टर्स के कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या आता है मेरे पास? ओ बी को मैं एक बार लिखता हूं, 5 आई कैप
प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप, और दूसरा क्या है माइनस, माइनस क्या है माइनस 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये दूसरा वेक्टर है। ए बी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 आता है, ये x कंपोनेंट बन गया, 0 माइनस 1 जे कैप, ये दूसरा कंपोनेंट बन गया, प्लस 3 माइनस 2 3 माइनस 2, ये क्या बन गया के कंपोनेंट बन गया। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस के कैप, ये हमारे पास क्या है ए बी वेक्टर है, ये वेक्टर हमारे पास आ गया 7 आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारे पास ए बी वेक्टर बन गया। अब हमने वर्क डन फाइंड करनी है बिटवीन ए एंड बी का वेक्टर फॉर्म ये है, ए बी वेक्टर फॉर्म ये है, देन अगर हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेट आप खुद कर ले, देन मैं वर्क डन लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट ए बी वेक्टर, इनके बीच आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लो, इसी तरह जैसे ये मैंने फाइंड किया है। एस जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस को इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। ई बी वेक्टर को ये लिख दो, और फोर्स की जगह ये वेक्टर लिख दो, डॉट प्रोडक्ट कर लो, यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, वो वर्क डन है। वो वर्क डन है, कौन सा वर्क डन है, ये फोर्स यहाँ से यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को ले आता है, जब ये फोर्स ए से बी की तरफ कोई ऑब्जेक्ट ले आता है, ये फोर्स अप्लाई कर ले इस वेक्टर पे, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो इसका रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये तीन वेक्टर्स हमारे पास क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कौन सा ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल जिसकी एक साइड का स्क्वायर दो साइड्स के स्क्वायर की इक्वल हो, इसका स्क्वायर इन दो की इक्वल हो, तो हम क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम ये डेफिनेशन करते हैं। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, जिस ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री की इक्वल हो। तो मैं इसको ए कहता हूं, इसको बी और इसको सी। सोल्यूशन क्या करते हैं, इनको सपोजिशन देते हैं। लेट A vector is equal to I minus 3j plus 5k, ये पहला वेक्टर ये है, इसको लेते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और दूसरा क्या है, b है i कैप माइनस 3j प्लस 5k, एंड तीसरा जो वेक्टर है c 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। अब हमने तीनों साइड्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। नाउ ए मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्ट लिखता हूं, x कंपोनेंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का पॉजिटिव 1 का स्क्वायर, तो क्या आता है इसका स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, बी के मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं तो क्या आता है, बी का मैग्नीट्यूड आता है 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कैसे होता है 25 प्लस 3 9 34 प्लस 1 25 प्लस 9 34 प्लस 1 35 अंडर रूट 35। और इसका क्या आता है, एंड सी का फाइंड करते हैं। सी के कंपोनेंट्स क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नेगेटिव 4 स्क्वायर, तो क्या आता है नेगेटिव 4 16 1 20 21 अंडर रूट 21। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो वो हाइपोटेन्यूअस है, ये हाइपोटेन्यूअस साइड है। इन दोनों में से एक को बेस सपोज कर लो और एक को परपेंडिकुलर सपोज कर लो आप। तो मैं लिख सकता हूं क्या, बेस का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, सी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के प्लस ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। तो मैं लिख सकता हूं बी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, अंडर रूट 35 मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्या है 21 मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है
या ऐसे मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को, इस तरह लिख सकते हैं √11 स्क्वायर, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ 35 इज इक्वल टू 21 प्लस 11 21 21 21 प्लस 14 ये 14 है, 21 प्लस 14 35 इज इक्वल टू 35। तो ये क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, सेटिस्फाइज Pythagoras theorem. So these are the sides of right angle triangle। या अगर इसको आपने देखना है, जो आपने साइड लिया है हाइपोटेन्यूज का, इसको बी कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको सी कहते हैं। जो हाइपोटेन्यूज दूसरी तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों को परपेंडिकुलर भी आप साबित कर सकते हैं। ए डॉट सी लिख ले, इसको जीरो की इक्वल लिख ले, ए डॉट सी का रिजल्ट अगर जीरो आता है तो फिर भी ये क्या है, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड तो करता था। डॉट प्रोडक्ट को भी इन दो वेक्टर्स ने ये साबित किया है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल बनाते हैं, 90 बनाते हैं। तो ये दो साइड्स है राइट एंगल ट्रायंगल के, तो तीसरा साइड लाजमी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी है 11 में। आपने क्या करना है, तीन वेक्टर्स गिवन है आपने, या तीन पॉइंट्स गिवन है, आपने क्या करना है, उसको साबित करना है कि वो क्या है, या साइड्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, या वो वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स आपस में क्या हो, लेंथ के लिहाज से इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस कहते हैं। आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं तीनों साइड्स के, दो का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, वो आइसोसेलेस के क्या होंगे, साइड्स होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 रहते हैं, वो आपने लाजमी दिखने हैं, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। इसके बाद इस 11 क्वेश्चन के बाद एक नेक्स्ट वीडियो दो थ्योरम्स को मैं प्रूव कर लूंगा, साइड बाय सेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल और कंकरेंट, एक वो है और एक दूसरा थ्योरम भी है। उन दो को नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।